किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य दाता दयाल गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, प्रेमी बच्चे और बच्चियों, आज 26 मई 2025 प्रातःकाल की बेला उज्जैन आश्रम पर गुरु महाराज की दया से अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला। बहुत लोग इसमें शरीक हुए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो 2025 के इस भंडारे में यहाँ पर आकर साधना किए हैं और कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, कुछ सुने हैं, समझे हैं, ये सब के सब अगला भंडारा जो होगा गुरु महाराज का 2026 का, उसमें रहेंगे ही। तो जो कुछ हो रहा है उस मालिक की दया से ही हो रहा है और गुरु महाराज की कृपा से ही अवसर मिल रहा है। जिन लोगों ने सेवा किया पहले से आकर के और जो अब भी सेवा कर रहे हैं, जो संगत के सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ से जाने के बाद संगत की ही सेवा में लग जाते हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उन लोगों में सबके सब यहाँ आ जाएंगे। जो बराबर आते रहते, हर कार्यक्रम में आते रहते, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि यह परिवर्तनशील संसार है। यहाँ हर चीज़ बदलती रहती है। हर आदमी का समय निश्चित है। आदमी का सब ये यानी समझो निश्चित हो जाता है कि इतना समय तक ये काम करेंगे, इनके प्रारब्ध की भाग्य की ये चीज़ है, ये खाने को मिलेगा, ये चीज़ मिल जाएगी। यह सारा अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। अब विश्वास कैसे होगा ये भी बता दें। काफ़ी दिनों से प्रचार के लिए निकल गया था, मन में आई बात, घर पर अगर होता तो ये चीज़ बनवा के खाता, और वो विशेष टाइम पर ही बनता था घर में, लेकिन बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, कभी भी बना के खाते, बनवा के खाते। और जब वहाँ पहुँचे तो वही चीज़ खाने को मिली। अब आप सोचो, प्रारब्ध में नहीं भी था लेकिन बदल दिया गुरु महाराज। तो जिसके प्रारब्ध का नहीं होता है, आप ये समझो वो भी दे देते हैं गुरु महाराज। एक जगह मेरी तौलिया छूट गई बाथरूम में जल्दी में, क्योंकि गुरु महाराज बराबर फ़ोन करते रहते थे। उठ गए 2 बजे 2:30 बजे जगाते थे, उठ जाओ, यात्रा लंबी है, समय से पहुंच जाओ। तो जल्दबाजी में छूट गई तौलिया। गए जिनके यहाँ रुके, कार्यक्रम था वहाँ पर, तो तौलिया हमको रखी हुई मिली वहीं सिरानी। उसको हमने इस्तेमाल किया और जब चलने को हुआ तब उन्होंने कहा कि ये तौलिया आप लेते जाओ। अब देखिए, उसकी ज़रूरत आगे भी पड़ती और कहा इसको लेते जाओ। हमने कहा नहीं, ये आपका है, आपका क्यों लेते जाएं। बोले कि हमारी पत्नी सुबह सुबह भग करके गई और दुकान खुलवा करके ये लाई है, तौलिया नहीं है उनके लिए। अब आप सोचो,
कि देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है। और आप बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं करूँगा तभी होगा। ये नहीं सोच रहे हो कि जिसके बंदे हम हैं उसी के बंदे वो हैं। हमको तो खाली लेना देना अदा करना है। जो हमको कोई पानी पिला देता है, रोटी खिला देता है, सिर में दर्द हो जाता दवा देता है परिवार का आदमी, हमारा फर्ज बनता है कि भाई इसको भी रोटी पानी की दिक्कत न हो। लड़की है उसका शादी ब्याह हो जाए, ये खाली एक फर्ज है। लेकिन चिंता करना और उसी में फंसे रह जाना, ये भ्रम और भूल है। काल और माया ने ये भ्रम का जाल फैला दिया है। उस जाल में प्रेमियों नहीं फंसना चाहिए। तो देखो आप लोग जाओगे, कार्यक्रम खत्म हो गया और जाना भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी छोड़ कर आए हो और संगत की ये जिम्मेदारी और काम मिल गया है आपको। अब ये जरूर कहना है कि जैसे अभी तक करते रहे घर का काम, उसी में जा कर के फंस मत जाना। ये जो संगत का काम है, इसको करने और कराने के लिए जितने भी सत्संगी यहाँ पर बैठे हो, जितने भी नामदानी बैठे हो, और देश और दुनिया में जितने भी नामदानी हैं इस वक्त पर, यह सबके लिए काम है। सबको ये करना है। क्या करना है? साधना करनी है और साधना करवानी है। ये सबको करना है। हर आदमी की ये जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि ये बेचारे योजना तो बना रहे हैं। कौन? जो आपके जिला के जिम्मेदार हैं, प्रांत के जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं या यहाँ जो लोग हैं वो कर पाएँ न कर पाएँ। तो जब हम जाएंगे तब व्यवस्था बनाएंगे, तब तक देर हो जाएगी कि नहीं? बोलो। अरे बरसात तो मौसम से आती है, और बरसात आ गई तब कैसे क्या कर पाओगे? और अगर कहीं गोलियों की बरसात होने लग गई, बमों की बरसात होने लग गई, तब कुछ कर पाओगे? अरे किसी दूसरे की जान बचाओगे? जब सबके दाढ़ी में आग लगता है तब दूसरे की बुझाता है कि अपनी बुझाता है? सबके घर में जब आग लगती है तब अपना बुझाता है कि दूसरे की बुझाता है? अब इस समय पर मौका है कि आग लगने से रोको। आग लगे ही नहीं, आग आवे ही नहीं। उसका उपाय, मकान बड़े बड़े बनाते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं, जिसको सड़क चालक कहते हैं, ऐसे त्रिशूल टाइप का अर्थ कर देते हैं कि ऊपर से अगर बिजली गिरे तो मकान के ऊपर न गिरे, मकान न टूटे, बिल्डिंग न ख़त्म हो, वो अर्थ हो जाए नीचे, उससे चली जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं। बाढ़ से बचने का तरीका है, आग से बचने का तरीका है। भूकंप की सूचना जब आती है कि भूकंप आने वाला है, तब देखो बताने लग जाते हैं कि कोई टेबल हो, कोई यानी ऊँची चीज़ हो ऐसी कि जिसके नीचे बैठ जाओ, ठोस चीज़ है, बचत हो जाएगी, इस तरह से हो जाओ। सारी बात बताते हैं कि नहीं बताते हैं? इसी तरह से आपको लोगों को बताना है कि भाई कोई भी आंधी आफत आएगी, कोई भी तकलीफ़ आएगी, तो उसमें ये तुम्हारा मददगार होगा। क्या? यही जो साधना शिविर लगाओगे, साधना करोगे, वो तुम्हारे लिए मददगार होगा और आप सब लोगों के लिए भी वही मददगार होगा। यही भजन तेरे साथ चलेगा, आवेगा विश्राम, ये 24 घंटा साथ देगा आपका। चाहे शरीर रक्षा हो और चाहे आपका मोह जिससे ज़्यादा हो, उसकी रक्षा भी होगी। देखो, यह संतों की ही वाणी है कि अगर कोई घर में संत हो गया तो वो चाहे, अगर पूरा संत हो गया, अगर पूरा है, उस पर दया है उस प्रभु की, तो वो किसी को भी अपने परिवार को
अपने रिश्तेदार को, यहाँ तक कि अपने विद्या गुरु किसको कहते हैं? जो क ख ग घ ABCD पढ़ाते हैं, उनको भी पार होने में मदद कर सकता है, उनको भी पार होने। इसी तरह से परिवार के लोग ये तो हैं ही, लेकिन वही स्वार्थ वाली बात है कि जब आफत आती है तब माँ अपने छोटे बच्चे को, जिगर के टुकड़े को छोड़ देती है। जब सब लोग कहने लगते निकलो निकलो नहीं तुम भी जल जाओगी, जल्दी करो, तो उठा पाती है बच्चे को? भागती है। तो यही समझ लो कि जान पर आफत आने वाली है। अभी क्या देखा आपने? अभी तो कारण अभी बनेगा। कब बनेगा? यही जून में आप समझो कि पूर्णिमा के पहले ही कारण बन जाएगा, और फिर उसके बाद देखना घमाघम घमाघम धमाधम आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ेगी, लपटें दिखाई पड़ेंगी। देखना अभी शुरुआत हो जाएगी। तो अब ऐसे समय में आप ये समझो प्रेमियों कि विभीषण की कुटिया अगर बच सकती है तो आप लोगों का यानी समझो घर आप लोग नहीं बच सकते हो। विभीषण को क्यों निकाल लिया उन्होंने? राम भगवान से प्रेम करते थे और उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, वो आता जाता रहता था। ऐसे ही समझ लो। देखो और भी समझा दें, हाथ की चक्की होती है, अब वो चक्कियाँ कम मिलती हैं, गाँव में भी कम मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ, जिनका वज़न बढ़ रहा है, डॉक्टर कहता है वज़न कम करो नहीं हार्ट फेल हो जाएगा, तब कहती हैं तब क्या करें? कहती चक्की पीसो, उनके घरों में मिल जाएगा। हाथ की चक्की चलवाते हैं, पैरों से व्यायाम कराते हैं, जो पहले सब औरतें करती थी। तो चक्की में क्या होता है? हाथ की चक्की में बीच में एक कीली होती है, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे लोहे की हो, उसके सहारे ऊपर की चक्की चलती है, नीचे की रखी रहती है, वो ठोस रहता है, और ऊपर वाला वो जो पाटा है, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा दो पाटा है, वो पत्थर का पट्टा होता है, ऐसे गोलाई होती है। तो आप ये समझो कि उसमें जगह रहता है, और जब गेहूँ ऊपर से डालते हैं तो वो ऊपर वाला ऐसे चलाया जाता है तो गेहूँ पिस जाता है। तो कबीर साहब ने कहा दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय, और चलती चक्के देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर साहब बोले भाई देखो दो पाटों के बीच में देखो पिस रहे हैं। प्रेमियों याद दिला दें, युग बदलने का जब होता है, परिवर्तन जब होने को होता है तो बहुत लोग मरते हैं। देखो त्रेता गया तो बहुत विनाश हुआ, जन धन की हानि हुई, तो जब त्रेता गया तब हुई, द्वापर गया तब हुई, तो कलयुग जब जाएगा तो ये छोड़ेगा, बहुत जन धन की हानि होगी। तो अब आप ये बताओ, लेकिन आदमी सब खत्म हो जाए, आदमी सब मर जाएं, सब खत्म हो जाएं, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? इसलिए कुछ बच जाते हैं, कुछ भग करके जान बचा लेते हैं, दूसरे देशों में चले जाते, दूसरी सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं, तो वो बच जाते हैं। जो होशियार होते हैं और बात को मान लेते हैं दूसरे के और चले जाते हैं छोड़ करके। एक कहावत है, कहीं भागे मर तो कहीं अनी मारे मर, यानी बहादुरी कर जाते हैं, भाग करके जान बचा लिया, दूसरे की भी बचा दिया, ये बहादुरी है, तो वो बच जाते हैं। तो कहा कील सहारे जो रहे, किसने कहा? लड़के ने उसके। कमाल, चोर निकल गया था, छोटा जब था, साथ पड़ गया ऐसे, कहा ना बूढ़ा वंश कबीर का, ज़्यादा उम्र हो गई थी तब पैदा हुआ था। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल,
और हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल, चुरा चुरा के लाने लगा। तो जब कबीर साहब को पता चला, समझाया, बताया, मारा पीटा नहीं, लड़कों को मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको धीरे धीरे समझाना चाहिए, स्लो डोज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, स्लो डोज देना चाहिए, तब वो सुधर जाते हैं। तो सुधर गया, और सुधर गया तो फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो भजन का रास्ता बता दिया, तो और बुद्धि खुल गई, और ज़्यादा तेज बुद्धि हो गई। जैसे कोई ग्रेजुएट हो और लड़का पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, पीएचडी कर लिया, तो अब आपसे ज़्यादा नॉलेज रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। इसी तरह से उसको जानकारी हुई, तब उसने कहा, किसने? लड़के ने, कमाल जिसका नाम था, कि चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। तो बीच में एक आधार होता है, लोहे की या लकड़ी की कीली होती है, उसके किनारे किनारे जो गेहूँ होते हैं वो नहीं पिसते हैं, वो नहीं पिसते हैं, वो बच जाते हैं, और दूर दूर के जितने होते हैं वो पिस जाते हैं। तो कील क्या है? या ऐसे समय पर कील गाड़ा जा रहा है कि उसके किनारे किनारे जो रहेंगे, गुरु महाराज उनकी रक्षा करेंगे। और गुरु महाराज की वाणी है, कल सुनाया था आपको कि पगड़ी बंधवाया था, गुलाबी कपड़ा के लिए मौज हुई, गुलाबी कपड़ा पहनाया गया। कहा था पगड़ी वाले ये देखेंगे, गुलाबी पगड़ी वाले, जहाँ तक इनकी नज़र जाएगी कोई मरेगा नहीं। तो अब भी इसमें बैठे हैं, बैठे मिल जाएंगे आपको, बता देंगे, अगर नहीं मालूम होगा नाम बता दूंगा, किसी मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, हम आपदा मन में रखे हुए कि हम आपदा को टाल सकते हैं। आपदा माने क्या होता है? यही मुसीबत, आंधी तूफान, बमबारी, लड़ाई झगड़ा, यह सब क्या होता है? ये सब यही है आपदा, अचानक आता है, उसको कह रहे हम रोक सकते हैं, डाइवर्ट जिसको कहते हो, मोड़ सकते हैं। मालूम पड़ रहा कि जैसे अभी न समझो कि बादल इधर आ रहा है और बरस करके पानी एकदम भर देगा, और तब तक बस तेज़ हवा चली, मुड़ गया। तेज़ हवा चलती है, बादल मुड़ जाता है। आप ये समझो, पूर्वा से जब पछुआ चले, पूर्वाई से जब पछुआ हवा चलती है, कब? सावन भादों में, तब आप ये समझ लो कि आप ये समझ लो बरसात जरूर होती है। दिन में बदर, रात में बदर, चले पुरवैया झब्बर झब्बर, और घाक कहाँ कुछ होनी हुई, और कुआं का पानी धोबी धोई, फिर बरसात नहीं हो सकती। समझा? तो ये सब समझो, ये अनुभव के आधार पर लोगों ने लिखा था, उनको अनुभव हुआ था, तब उन्होंने लिखा था। लेकिन अब वो चीज़ को कौन पढ़ता, कौन सुनता, कौन करता है? और इनका राडार फेल हो जाता है वैज्ञानिकों का। ये कह रहे हैं हम मशीन से सब जानकारी कर लेंगे, कहीं कर पाते हैं? नहीं हो पाता है। कहते हैक हो गया, स्टील हो गया। अरे भाई, कोई तुमसे भी ज़्यादा उस्ताद निकल गया तो वो तुमको आगे बढ़ने देगा? तो ये सब विज्ञान कहाँ से आया है? ये सब विज्ञान पहले से ही है। महात्माओं ने यानी जो बात कही, अनुभव किया, उसी पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके आज के वैज्ञानिकों ने ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो 100 बात की एक बार समझो, यहाँ से जाने के बाद जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हो, सुन रहे हो, जितने लोग यानी समझ लो कि चले गए, वो और सुन रहे हैं, यानी घर से सुन रहे हैं या रास्ते से सुन रहे हैं, वो सभी लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि जो काम आप कर सकते हो, यानी समझो वो यहाँ के जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं। अब इस पर कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। जैसे पहले बताया गया था कि शाकाहारी का प्रचार करो, नशा मुक्ति का प्रचार करो, और रोटी कोई भी बना करके गरीब को खिला दो, मदद तुम्हारे लायक है तो किसी की भी कर दो। तो कोई जिम्मेदार चाहे जिला का हो,
चाहे जून का हो, चाहे प्रांत का हो, आपको रोका? इन कामों के लिए नहीं रोका होगा। खुद अगर आप अपने स्तर पर करते हो, आप अपने तरफ से करते हो, तो कोई रोकता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो संगठन के हिसाब से की जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके लिए जनरल यानी ऑर्डर जिसको कहते हैं, सबके लिए आदेश हो जाता है, उसको कोई रोकता नहीं है। आपको कोई रोकेगा? रोक पाएगा? और न रोकेगा। जब ध्यान भजन आप करोगे, किसी को प्रेरणा दोगे, समझाओगे कि ध्यान भजन करो, किसी के यहाँ साधना शिविर देखभाल करके 2 आदमी 4 आदमी गांव के यानी समझो कि समझ करके 2-4 आदमियों से और साधना शिविर लगवा दोगे तो कोई नहीं रोकेगा। साधना के लिए कोई नहीं रोकेगा। साधना के बारे में बताने के लिए कोई नहीं रोकेगा। कि यहाँ जो बातें बताई गई, साधना का नियम कानून जो बताया गया, उसको बताओगे, कोई नहीं रोकेगा। अब आप कहोगे इतने आदमी कि भाई हमको तो कुछ याद नहीं है, बाबा क्या क्या बताए। तो रास्ते में जब जाना, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, कैसे भी जाओ, तो पूछते रहना, बातचीत करते रहना। भाई साधना शिविर लगवाने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह साधना में बैठना है, ये पूछते जाना। और पढ़े लिखे हो तो लिखते जाना, नहीं तो भूलने की आदमी की आदत होती है। और बुढ़ापे में ज़्यादा भूलता है, क्योंकि बुढ़ापे में ज़बान बड़ा तेज हो जाता है खाने पीने के लिए। और कोई भी खट्टी मीठी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नुकसान करती हैं। मनुष्य को कहता है खाने के लिए, बस उसको आदमी खाने लगता है, बस जिसको सेंसलेस कहते हैं। कुछ नहीं पता है क्या है, ऐसे देखता है। अरे हम देखते ना अपने यहाँ आश्रम पर, यहाँ मिठाई क्यों बंद कराया? अब क्या करें, उस दिन तो बनना था, तो पहले से इंतजाम कर लेते हैं मीठा प्रिय लोग पहले से ही। अभी प्रसाद बटा है, अब तलाशी लो जो यहाँ लोग रहते हैं, सबके यहाँ मिलेगा। और कहो मिठाई खाते हो, तुम भूल रहे हो, कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आलस्य है। तब कहते हैं नहीं मिठाई बिल्कुल नहीं खाता हूँ। अरे कैसे नहीं खाते हो? अरे कुछ तो खाते हो मीठी चीज़। कहते हैं प्रसाद थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा प्रसाद खा लेते हैं। अब मीठी जैसी चीज़ और सामने रहे तो मन मानेगा? नहीं मानता है। जवान आदमी भी बूढ़े हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो भूलने की आदत बन जाती है। तो भूलते हो अगर तो तुरंत लिखो, कोई कुछ कह रहा है, और उसके बाद जाओ जब यहाँ से, तो वहाँ कार्रवाई शुरू कर दो, तुरंत बैठना शुरू कर दो, बैठाना शुरू कर दो। जब कई रास्ते खोल दिए गए हैं कि आप अपने परिवार वालों के साथ ही बैठने लग जाओ। लगातार आप बैठोगे तो बच्चे भी बैठेंगे, परिवार वाले भी बैठेंगे, नामदानी तो सब हैं। सबके सिर पर हाथ रखवा चुके हो, जो जिम्मेदार बन रहे हो, बड़े आदमी बन रहे हो। देखो ठोस बात कहता हूँ, बुरा भले लगे, लेकिन उनसे भजन कराए अभी तक, उनको सुमरन ध्यान भजन समझाया। अब मौका है। अब अगर वो आपके प्रिय हैं, आप उनको अपना समझते हो, आप ये समझते हो कि हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, हमारे दुख सुख में अगर शामिल होंगे, तो उनको सिखा दो सुमिरन, उसको ध्यान भजन सिखा दो, और इसमें बैठाओ साधना शिविर में। जब साधना शिविर में वो बैठने लग जाएंगे, तो आपसे प्रेम अंदर में भले कुछ थोड़ा कम हो, लेकिन कर्तव्य का पालन जो उनको करना है, कर्तव्य का पालन वो ज़्यादा करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन ज़्यादा करेंगे। अब और समझा दें, जैसे लड़की रहती है और लड़की घर में रहती है, तो माता पिता भाई सबकी सेवा करती है, हर किसी का ध्यान रखती है। और जब उसकी शादी हो जाती है, तब ससुराल जब चली जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रेम वो अपने पति से करती है, वहाँ के परिवार वालों से करती है, उनका ध्यान रखती है। लेकिन जब आती है अपने मायके में, पीहर में, तब यहाँ भी वही करती है, फर्ज अदा करती है। प्रेम कहाँ है? प्रेम उस परिवार में हो जाता है। प्रेम सबसे ज़्यादा जो भाई में था, माँ में था, पिता में था, वो प्रेम किस में चला जाता है? पति में, सास ससुर में, जो ज़्यादा प्रेम उससे करते हैं। लेकिन
फर्ज अदा करती है कि नहीं करती है? फर्ज अदा करती है। तो लड़का का प्रेम गुरु से भले हो जाए, प्रभु से ज़्यादा भले हो जाए, लेकिन जो उसका कर्तव्य बनता है, जो गृहस्थ धर्म का पालन करने का काम होता है, उसको बड़े मुस्तैदी से करता है। अभी तो कहते रहोगे उठ जाओ उठ जाओ, जरा सा ले आओ भैया, गाय बैल को चारा डाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, उठता है? तो फिर क्या करेगा? फिर तो भजन करके जब उठेगा तो सुबह उठ करके उनका जो भी गोबर है, जो भी मलमूत्र यानी समझो जिसको कहो कहते हो, उसको साफ करेगा। आप फिर समझो चारा खिलाएगा। जो जो पिता काम करते हैं, पिता के काम में हाथ बटाएगा। क्यों? क्योंकि सक्रिय हो जाएगा। अभी तो 8 बजे तक सोता रहता है, और उस समय जब 2:30-3 बजे उठ जाएगा भजन के लिए, नींद खुल जाएगी, आँख खुल जाएगी, तब सक्रियता आ जाएगी कि नहीं? अब इसी में ऐसे लोग बैठे हैं कि जाएंगे तो 9 बजे तक सोएंगे, 9 बजे, और यहाँ बज गई घंटी, 4 बजे आ गए। देखो कितनी स्फूर्ति है, ताकत है। तो देखो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हर तरह के लोग बैठे हो, समझ जाओगे तो ये मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। गुरु महाराज जो चाहते हैं कि इस तरह का समाज बन जाए कि जो अपनी रक्षा करे, दूसरे की करे, और सतयुग इस धरती पर ले आवे, वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। अब हमको जो भी आप प्रांतों के जिम्मेदार हो, जोन के जिम्मेदार हो, प्रांतों के, जिलों के जिम्मेदार हो, प्रांतों के, आप जल्दी से जल्दी ये साधना शिविर चालू करा लो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके बहुत से लोग यानी बाहर हैं, कहाँ हैं? अपने अपने घरों पर हैं, रास्ते में चले गए, आदेश हो गया तो रास्ते में हैं, जो कल चले गए, तो उनके द्वारा वहाँ चालू कराओ। आप 2 रोज बाद जाओ। सब जिम्मेदारी कैसे निभा पाओ? उनके द्वारा कराओ। यहाँ जो लोग हैं, साधक हैं, या जिनको आप ये समझते हो कि ये करा ले जाएंगे, उनको मत रोको, भेज दो, मदद करा दो। कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको अभी पहले लो। आप लोग क्या करते हो? बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हम कामयाब हो गए, हमारी इतनी अन्य समझो कि शिविर लग गई और कामयाब हो गए। लेकिन जहाँ न कामयाब होने का है, उस जगहों को पहले ले लो। ऐसे जगहों को पहले ले लो कि जहाँ ज़्यादा आंधी आफत की संभावना है, उन जगहों को पहले ले लो। और अगर साधना करने लग गए और गुरु की दया हो गई, धार उतरने लग गई, तो वही रक्षा वाली बात जो बताया, वो भी अपना भी कर लेंगे, परिवार वालों का भी कर लेंगे, और दूसरे का भी कर लेंगे। जैसे मान लो आप, ये सब समझा देता हूँ, मान लो आप कि जैसे किसी ने अपने यहाँ एक बल्ब लगा लिया, ऐसे देखेगा तो समझो कि रोशनी रहेगी, तो वहाँ तक भी रोशनी रहेगी, और वो रोशनी दूर तक भी जाएगी। आप कहोगे यहाँ कैसे लगाएगा? वहाँ जो कोयले के खदान में काम करते हैं ना, उनके टोपा में लगा रहता है, टोपा में ऐसे लाइट रहती है, उसी सहारे चलते हैं, उसी से देख करके खुदाई करते हैं। तो ये जो बातें बता रहा हूँ, ये सब मैं देख के अनुभव करके बता रहा हूँ। ऐसे मत समझो बाबा लोग ऐसे बोलते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, ऐसे इन बातों को अन्यथा मत लो आप लोग। तो जो भी जिम्मेदार लोग हो, आप शुरू करो। आप जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे आपके पंजाब के लोग हो, आप चालू करा दो, वहाँ अपना आश्रम भी है। इसके अलावा भी संगठन हैं, नाम भी हमको मालूम है, 2-4-5 जगह का, सब जगह मलरकोटला में हैं, आपके अन्य समझो लुधियाना में हैं, और आपके जालंधर में हैं, और आपके कई जगहों पर हैं। वहाँ चालू करो, सबसे पहले चालू करा दो। और ये हरियाणा में उधर अम्बाला की तरफ कराओ, वहाँ भी सत्संगी हैं काफ़ी, यमुना नगर, अम्बाला
और आपके चंडीगढ़ में भी हो सकता है, वहाँ भी व्यवस्था बन जाए तो वहाँ भी चल जाएगा। और आपका इधर सारे उधर आपके जींद में भरे पड़े हैं, आपके समझो करनाल में हैं, और आपके ये समझो कि इधर गोहाना में हैं, सब उधर बहुत हैं। वो इलाके में पहले जहाँ कम हैं उस तरफ बॉर्डर एरिया में उधर जल्दी चालू करा दो। और इधर राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और आपके उधर गंगानगर और आपके सरदार शहर, जहाँ जहाँ भी हो सकता है वहाँ सब जगह चालू करा दो। और ये नाम मैं ले रहा हूँ जहाँ जहाँ, वहाँ चाहे 24 घंटे का चल जाएगा, लेकिन चल जाएगा। और जब हिम्मत बढ़ जाएगी लोगों की तो वही लोग 48 घंटे का लगा लेंगे, और फिर उसके बाद में फिर 5 दिन का लगा लेंगे, और फिर जब 10 दिन का लगेगा तो शामिल हो जाएंगे। और कहीं अगर सबको इकट्ठा करके करना पड़ा तो जगह छोटी हो जाएगी, इतने साधक हो जाएंगे और इतना लोगों का मन इधर लग जाएगा कि उसी से परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इस पर आप ध्यान दो। गुजरात के लोगों को उधर सौराष्ट्र है, कच्छ है, समुद्र के किनारा उधर उस तरफ लगवाओ पहले। इधर आप लगा दो, आप वापी में लगा दो, बरसाल में लगा दो, सूरत में लगा दो, आप इधर वालंबा की तरफ लगा दो, नवापुर लगा दो, यानी उस एरिया में लगाओ जहाँ थोड़ा मतलब यह है कि हो सकता है उस एरिया में लगाओ, और जहाँ संगत कम है वहाँ लगाओ। अब इन्हीं जिम्मेदारों को, जिनको जहाँ संगत ज़्यादा है, कहोगे ये जाएंगे तब लगाएंगे, तो यहाँ तो और लोग भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ साधना शिविर लग गई है उन लोगों को जिम्मेदारी दे दो आप कि आप साधना शिविर लगाओ तो लगा लेंगे। उनके यहाँ ना आपको जाने की ज़रूरत है, न उनको बताने की ज़रूरत है, वहाँ लग जाएगी। और जहाँ नहीं लगा है वहाँ इन्हीं साधकों को भेज दो, वो जाएगा, सब कर लेगा। अनपढ़ आदमी भी पढ़ा हो जाता है। मुँह खोए बाचाल पंग चढ़ेंगे रोगहन, बोलने लगता है गूंगा। और अपंग क्या होता है, पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो ये कब होता है? जब प्रभु की दया होती है, गुरु की दया होती है, तब ये होता है। अब गुरु तो दया देने के लिए यानी समझो कि एकदम आतुर हैं, बरसात कर रहे हैं दया की। हम न ले पावें तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी होगी। अब चाहे आप सत्संगी हो, नामदानी हो, और चाहे कार्यकर्ता हो, तो ये संदेश लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि अभी बहुत लोग यानी बाहर रह गए हैं, भंडारे में आ नहीं पाए हैं, उन तक सबके पास तक संदेश पहुंचाओ कि मौका है अच्छा। जो भी नामदानी हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, बाद के नामदानी हो, और किसी भी संत के नामदानी हो, जो संत मत वाले हैं, जो इन नामों को बताए हैं, 1 नाम 2 नाम 3 नाम जो भी बताए हैं, वो सब लोग बैठ सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। उनको रास्ता तो मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। किसको रास्ता मिला? इसी में मिला है लोगों, इसी में मिला है। हम बता सकते हैं किसको मिला है। उनको जिनको वो याद करते थे उन्हीं ने प्रेरणा दिया, जिनको वो सिद्ध किए हुए थे उन्होंने ही प्रेरणा दिया कि जाओ वहाँ उनके पास जाओ, तुमको रास्ता मिल जाएगा। अब भी वो इनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपने गुरु जी से पूछ के करो ये काम, अब भी निर्देश देते हैं। तो अब आप इस बात को समझो, बना देते हैं निमित्त। वो महापुरुष, वो सर्वशक्तिमान, वो किसी न किसी को निमित्त बनाता ही बनाता है, और मनुष्य शरीर वाले को ही निमित्त बनाता है। मनुष्य शरीर में जो रह कर के मनुष्यों को समझाता है, उसी से मनुष्यों के समझ में आता है। अभी कोई घोड़ा गधा अगर समझाने लग जाए तो आदमी उसकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा।
इसलिए मनुष्य शरीर में कोई न कोई तो इस धरती पर रहता ही रहता है। तो ये बात आपको समझने की प्रेमियों ज़रूरत है। देखो हमारा तो मतलब क्या है, हमको तो देखो बता दिया आपको, हमको न तो सम्मान चाहिए, हमको न तो किसी के निंदा से कोई परवाह होती है, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हमको कोई भले गाली दे, हमको कोई भले दुश्मन समझे, लेकिन हमारा जो काम है उसके ऊपर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो गुरु के निशाने पर हैं, गुरु की मौज पर हैं, तो हमको किसी बात की फिक्र नहीं है। लेकिन हम ही को सब मत मान लेना, आप गुरु महाराज को मानो, इनको मानो, और इनको जो बाद के भी नामदानी हो इनको भी मानो, इनको पहले प्रणाम करो, इनको पहले हृदय में बसाओ, इनसे पहले प्रार्थना करो कि आप हमारी मदद कर दो। उसके बाद जो संत मत का रीति रिवाज है उसको भी कर सकते हो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन हम ही को सब आप मत मान लो। लेकिन हम जो बात कहें उसको मानो, आप उसको मानोगे उसमें आपकी भलाई है। इसलिए एक सूत्री कार्यक्रम ये रहा है क्या कि साधन भजन करना है, कराना है, साधना शिविर में शरीक होना है। देखो सब लोग ये काम नहीं कर पाओगे, ये मुझे मालूम है, लेकिन ये बात अगर याद रही कि बाबा ने ये कहा था कि साधना शिविर जहाँ लगेगी वहाँ चले जाना है, चाहे 5 ही घंटा बैठ लेना, चाहे 24 घंटा के लिए चले जाना, कई बार में बैठना, तो यह बात अगर याद रहेगी तो चले जाओगे, और इसको भी भूल जाओगे तब बात नहीं बनेगी। तो जन साधारण के लिए, सबके लिए ये बात कही जा रही है कि साधना शिविर की खबर कहीं लगे और आपके आसपास में हो तो वहाँ चले जाना, बैठना जरूर। तो देखो अब तो चली चला का बेला है और बहुत कुछ बताया है, अब बताया उसको याद रखना है, यह नहीं कि यहाँ का यहीं छोड़ जाना है। और अगर भूल गए हो तो यह भी तरीका बता दिया कि रास्ते में पूछते जाओ एक दूसरे से, तो हर बात हर आदमी को याद नहीं रहती है, लेकिन कोई बात किसी को पसंद आ गई तो वो बात याद हो जाती है, तो वो बोल दिया। फिर पूछो भाई आपके समझ में क्या आया, तो वो बात बता देगा। फिर पूछो आपके समझ में क्या आया, तो 4 आदमियों से जब पूछोगे तो 4 तरह की बात आ जाएगी, और फिर आप याद करोगे कि हाँ बाबा ने कहा था 17 तारीख को ये कहा, यानी 17 तारीख को ये कहा, 22 तारीख को ये कहा, 23 को, 24 को, 25 को ये कहा, कुछ न कुछ तो कहा ही जाता है रोज़, तब बातें याद आ जाएंगी, आपको विश्वास भी हो जाएगा। और बार बार जब वही बात को याद कर लोगे तब वो फिर नहीं भूलता है। अरे कोई लैट्रिन जाना बोलता है, खाना बोलता है, पानी पीना बोलता है? नहीं बोलता है, तो वो याद हो जाती है बात। सुबह उठना है, गाय बैल की सेवा करनी है, ये करना है, वो सब याद हो जाता है, ऐसे याद हो जाएगा। तो जाओ हंसी खुशी निकलो, गुरु महाराज की दया लेते रहना, और ये काम में लगना है, सबको लगना है। जितने लोग बैठे हो जो चले गए उनको भी बताना, जो आपके पहचान के होंगे, कि यह बात बाबा ने उस दिन बताई 26 तारीख को, जो इसमें कोई नई बात मिली होगी आपको वो उनको बताना रहेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। अरे बंगाल में बहुत मछली खाते हैं, बहुत, और मांस खाते हैं। उसके आगे जो प्रदेश हैं उसमें गाय बैल भैंस मतलब सब खा जाते हैं घर के लोग। तो जब ये प्रार्थना गाई जाती है कि बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया, बहुत पहले गाई जाती थी, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया, हिंदुस्तान अगर बदल जाएगा तो दुनिया को बदल देगा, दुनिया बदल जाएगी। कोई न शराबी होगा, नहीं मांसाहारी, हो जाई सफाई, नहीं रही हैं अत्याचारी, और दुनिया में हो सदाचार का उत्थान हो, बदल जाए दुनिया। यह प्रार्थना
पूरब की भाषा में लिखी हुई है। इसका अर्थ यही है कि भारत देश के लोग अगर बदल गए तो सब बदल जाएंगे। आध्यात्म की बेल कहाँ से बढ़ी है? विज्ञान कहाँ से गया है? भारत से गया है। किसके द्वारा गया है? ऋषि मुनियों के द्वारा गया है, योगी योगेश्वरों के द्वारा गया है, संतों के द्वारा विदेशों में गया है। तो भारत यानी समझो कि एक धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है, और आगे आध्यात्मिक देश बन करके उभरेगा। और ये भी आपको बता दें, लिख लो चाहो तो, आज की तारीख में 26 मई 2025 कि जो भारत के नाम पर कोई नाम लिख देंगे, रख देंगे, आप ये समझो कि उसकी बचत हो जाएगी। जिस शहर का नाम भारत के नाम पर लिख देंगे, ये भारत का शहर है, ये भारत के नाम पर है, तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ यानी आध्यात्मवादी तैयार हो जाएंगे, साधक तैयार हो जाएंगे, तो जलजला जब आएगा तो उसमें वो शहर बच जाएगा। और जिंदा रहना तो देख लेना, ऐसा होगा। तो बहुत बहुत चमत्कार होंगे, बहुत बहुत चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन इस समय विश्वास तो कर लो। इस समय बातों पर जल्दी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो देखो, बंगाल के लोग आए, कैंप लगा था, इंतज़ार करोगे समय निकल जाएगा। इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। यहीं से जो लोग नहीं आए हैं, जो भी जिम्मेदार आप बनते हो, जो यहीं से आए हैं, यहाँ पर नहीं हैं, और यहाँ जो आप जिम्मेदार आए हो, उनको आप फ़ोन करो और कहो भाई साधना शिविर की योजना बनाओ, और साधना शिविर में आप लोग बैठो। देखो, अब फ़ोन से बहुत काम हो जाता है। ये जो आपका ऑनलाइन मीटिंग जिसको कहते हो, उससे बहुत काम हो जाता है। ऑनलाइन मीटिंग करो और आदमी वहाँ तैयार करो। जब तक आप यहाँ से पहुँचो, 3 दिन 4 दिन जाने में लगेगा, तब तक आप वहाँ पहुँचो, तब तक पता चला चालू कर दिए, 2 दिन हो गया चालू हुए। ऐसी व्यवस्था बनाओ। यहाँ से जाने के बाद तो आपका समय निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। और आज ये बता दें आपको कि बंगाल में बहुत परिवर्तन होगा आगे चल करके। बंगाल में परिवर्तन बहुत होगा। आप ज़्यादा हम कुछ नहीं बोले, कैसा परिवर्तन होगा, क्या होगा, ये मत समझो आप। देखो, कोई समझाने पर मानता है, समझदार है तो समझा दो, मान जाता है, लड़का मान जाता है। और जो नहीं समझदार होता है, जिद्दी होता है, जिसकी बुद्धि खराब होती है, वो नहीं मानता है, तब थप्पड़ मारते हो, नहीं मारते हो, थप्पड़ मारते हो, उसको चोट देते हो थप्पड़ मार करके कि इसको याद करे। उसको याद करता है, उससे भी नहीं मानता है, तो घर से निकाल देते हो कि नहीं, निकाल देते हो कि नहीं निकालते हो? ऐसा है, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कोई और मनाएगा, नहीं तो कुदरत मनाएगी, और नहीं तो धरती से बाहर कर देगी कुदरत। अब धरती पर तुम्हारा स्थान नहीं रह गया, और रोटी दाल मछली वछली सब खत्म हो गई तुम्हारी। मछली भात का भोग नहीं लगा सकते हो शालिग्राम को। तो अब आप ये समझ लो, सारा बात बता दिया। अब आप जो हिंदी समझते हो, वो लोग ठीक से समझ लो, याद कर लो इस बात को, और जा कर के अपनी भाषा में, मीठी बातों में उनको समझाना, बताना है। हम तो थोड़ा कड़ा बोलते हैं, कड़ा इसीलिए बोलते हैं कि कोई बात चुभ जाती है और लग जाती है। जब लग जाती, चुभ जाती है, तब आदमी सोचता रहता है उसी चीज़। अब ये भी बता दें कैसे। एक सेठ जी थे, ड्राइवर गाड़ी लेकर गया था, लेट हो गया चलने में, तो सेठ जी कहे नहीं चलना ज़रूरी है। ड्राइवर बोला साहब सो जाओ, यहाँ सब व्यवस्था है और सुबह चलेंगे, नींद आ जाएगी। तो कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। कहे साहब आप बगल बैठोगे, आपको नींद आएगी तो हमको भी आ जाएगी। बात सही है, नींद आ जाती है। कोई सो रहा हो गाड़ी में, सब सो रहे हो, तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती है।
इसीलिए कहा जाता है बगल बैठे रहो, बातचीत ड्राइवर से करते रहो, जैसे देखो थोड़ी स्टेयरिंग इधर उधर हुई फ़ौरन रुक जाओ। चाय पानी पीता है तो पिला दो उसको, नहीं तो कोई ढाबा मिल जाए, कोई ऐसी जगह आराम करने का पेट्रोल पंप मिल जाए, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, घंटा 2 घंटा ड्राइवर को सीट खाली कर दो, सो जाए, आप बैठे रहो, टहलते घूमते रहो। तो बैठे पर नींद आ जाती है। अब सेठ जी नहीं माना, सेठ जी नहीं माने तो ड्राइवर ने बैठाया, बगल बैठे थे। अब बगल जब बैठे तो आने लगी भवानी जैसे आदमी नहीं है, कौन इनको भवानी जिनको कहते हो, ये चुड़ैलें जो होती हैं अपने भवानी कहती हैं, देवी कहती हैं। अब वो ऐसे 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 झूमने लगे और कहा सेठ जी नींद आ रही, साहब नींद आ रही? हाँ नहीं 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 नहीं। अब फिर उसके बाद नींद मानती है? नहीं मानते। एक बार हमारी मोटरसाइकिल पर काफिले पर बैठ करके एक साहब चलते थे, तो जैसे नींद आवे तो कैसे ऐसे हमको टकराएं, तो हम कहें कि नींद आ रही अच्छा? नहीं नहीं नहीं। तो प्रार्थना बोलो, तो प्रार्थना ऐसे बोलते बोलते रुक जाए। हमने कहा अच्छा हम बोलते हैं आप दोहराओ। तो जब वो दोहरावें तो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हाँ फिर लुढ़कने लगते हैं। ऐसे नींद आती है। देखो ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, ये आपको बता रहा हूँ, समझने और सीखने की है ये। तो सेठ जी को जो है वो नींद आने लगी। अब ड्राइवर ने सोचा खतरा हो जाएगा, हमारे भी जान का होगा, अब इनके भी जान का होगा। तो ड्राइवर ने डांटा इनको, सेठ जी को, और दिया गाली, है ना, कि कहा था कि जो है जान चली जाएगी, नींद आएगी, और गाली देकर कहा कि तुम माने नहीं। बस सेठ जी की नींद हराम हो गई और सेठ जी बस रास्ते भर सोचते रहे किसने गाली दिया, नौकर ने गाली दिया और ऐसा किया। अभी खबर लेते हैं। गुस्से से आग बबूला, नींद आई? नहीं आई। वही बात चुप गई अंदर, उसी को सोचते रहे, उसी की योजना बनाते रहे कि कल सबसे पहले दफ्तर में इसको बुला के और इसको हटवा दूंगा। अब जब वहाँ पहुँच गए, गेट खोल दिया ड्राइवर ने। जब उतरने लगे तो सेठानी तो इंतज़ार कर ही रही थी, वो तो वहीं बैठी थी बरामदे में। आ गई तब उसी के सामने, सेठानी के सामने पैर छुआ और कहा गलती माफ़ कर दो साहब। एकदम से बिल्कुल ऐसे जैसे पकड़ा कसाई को देखता है कि अभी हमको ये काट देंगे, ऐसे देखे। सेठानी समझ गई नाराज़ हैं सेठ जी, फिर पैर छुआ, कहा साहब माफ़ कर दो, है ना। फिर कुछ नहीं बोले, फिर सेठानी का पैर छुआ, कहा माता जी माफ़ करा दो माफ़ करा दो माता जी, माफ़ करा देना। सेठानी समझ गई कोई गहरी बात है, कोई गलती इससे बनी है। तो कहे तब बेटा तुम जाओ, हम बात कर लेंगे, कुछ बैठ जाओ, कुछ चाय पानी पी लो। कहा नहीं रात देर रात हो गई है, अब जाएंगे, एक आध रोटी खा के फिर सो जाएँ। चला गया बेचारा, उठाया अपनी साइकिल बैठ चला गया। तब सेठानी ने जब उनको खिला पिला दिया देर रात को, तब पूछी, क्योंकि और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। अगर किसी को गुस्सा आवे और वो समय बोल दोगे तो जैसे आग में घी पड़ जाता है, बहुत तेज आग जलने लगता है, और शांत हो जाओ, कुछ बोलो ही नहीं, तो थोड़ी देर के बाद गुस्सा जैसे आग बुझती है ऐसे बुझ जाता है, गुस्सा खत्म हो गया, कम हुआ। और बातों में सेठ जी लग गए। तब सेठानी ने पूछा क्या बात हो गई थी, माफ़ी मांग रहा था। और सेठ जी को फिर चौड़ी चढ़ी कि हमको गाली दिया उसने, हमारा नौकर, हमारा ड्राइवर, इनके जैसे 50 हों, चाहे तो करें, इनकी हमारे पास कोई कमी है, हम इनके किस बात पर गाली दिया, को औकात इसकी क्या है। तो कहा आखिर बात क्या हुई, आखिर कुछ तो बताओ। थोड़ा बहुत बताए। तब सेठानी ने कहा साहब हम देख लेंगे,
अब आप कुछ मत करना, आपसे तो हमको यही कहना है कि ये हम पर सोच लो, हम उसको सजा तो दिलाएंगे दिलाएंगे, समझे आप। जो जैसा आप बता दो कैसे क्या करना है। कुछ नहीं बोले सर, तो क्या बताऊँ। जब सुबह आया गाड़ी वाड़ी साफ करने लग गया ड्राइवर, तो पूछा उन्होंने, तो जब पूछा तो उसने सब सही बात बता दिया। सही बात जब बताया तब सेठानी समझ गई, फिर गई घर में, कहा चलो गाड़ी लग गई है, जाओगे नहीं आज। बोले हम उसके साथ नहीं जाएंगे, दूसरा ड्राइवर बुलाओ। तब सेठानी अपने रोग में आई, नाराज होती है ये तब देखते हो। अरे अंदर अंदर जैसे कीली लकड़ी सुलगती है, ऐसा सुलगती है, गुस्से में अपना ही बाल मोड़ डालती है। तब वो अपने रोग में आई और फिर बोली कि जान चली जाती तो हम क्या करते, कौन सी संपत्ति यानी हमारे काम आती, उसकी जान चली जाती, गरीब आदमी को कौन खिलाता उसके बच्चों को। तो जो वो कह रहा था उसकी बात को तो आपको मान लेना चाहिए था। तो कोई कोई बात चुभ जाती है, इसलिए मैं कड़क बोलता हूँ कि कम से कम बात चुभ जाए, उसके अनुसार आदमी करने तो लग जाए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गहाए। ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों
लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द वेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। देखो, गुरु महाराज के भंडारे में विदेश के भी काफ़ी लोग आए, तो जो लोग आप यहाँ बैठे हो और जो चले गए, जो नहीं आ पाए, सबको बता दो कि विदेश वालों के ऊपर आफत पहले आएगी। और जो ये सोच रहे हो कि हमारे धन संपत्ति और हम वहाँ सुरक्षित हैं, उसको सुरक्षित मत समझो। अब सुरक्षित करने और अपनी सुरक्षा का बारे में सोच लो, विचार कर लो। बोलो जय गुरुदेव। जाओ जाओ, अब चिड़िया की तरह उड़ो। जैसे चिड़िया आती है, चुगती है और फिर फट से उड़ जाती है। जय गुरुदेव।